हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन साधारण ब्याज में आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मैं और भी अच्छी कोशिश करूँगा ताकि आपको और भी अच्छे से अच्छा समझ में आए और थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कल क्वेश्चन बताए थे कुछ। 3 वर्ष में 1016 हो जाती है और 7 वर्ष में 1304 हो जाती है। 2 सवाल दिए थे मैंने कल, उनके जवाब बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पर देखो, 3 वर्ष में 1016 हो जाती है और 7 वर्ष में 1304 रुपए राशि हो जाती है। मतलब ये दोनों मिश्र धन दिए। और मैंने आपको कल बताया था कि दो मिश्र धनों का अंतर हमेशा ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। कभी भी मूलधन नहीं बढ़ता है, हमेशा बढ़ता ब्याज ही है। तो यहाँ पर दोनों मिश्र धनों का अंतर यहाँ पर आ जाएगा 3 वर्ष 4 वर्ष। तो यहाँ पर 4 वर्ष में यहाँ पर राशि बढ़ जाएगी आपकी। टोटल दोनों का अंतर आ गया होगा 6 को 8 करने के लिए 8 1 4 1 और 2 10 में से गए तो 8 और ये 2। ये उल्टा है यहाँ पर 13 0 4 1016 ऐसे घटाएंगे इसको, है ना। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ध्यान रखना आप। तो देखो 6 को 14 करने के लिए यहाँ पर लिख दूंगा 8 और 1 और 2 को 10 करने के लिए लिख दूंगा 8 और 10 और 11 में से 13 गए 288। 4 वर्ष में ब्याज उड़ गया 288। कितना हो गया? 4 वर्ष का ब्याज है 288। अपने को 3 वर्ष का निकालना है। तो मैं यहाँ पर 1 वर्ष का अगर निकालूं तो 4 7 28 और 4 1 4 7 28 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर 72 रुपए हो जाएगा। कितने? 1 वर्ष का ब्याज अपने को निकालना 3 वर्ष का ब्याज। अब 3 वर्ष का क्यों निकाल रहा है? क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्रण दिया है। तो 3 वर्ष का निकाला, 3 दूनी 6 7 21। 3 वर्ष का ब्याज हो गया है 216 रुपए। और यहाँ पर मिश्र धन कितना है? तो 1016 में से 216 माइनस कर दूंगा मैं। मिश्र धन में से ब्याज माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर ब्याज, मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और मिश्र धन है यहाँ पर 1016 और मूलधन ज्ञात करना है और ब्याज है 216। अब ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो मूलधन आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा मूलधन? 800 रुपए। 216 1016 में से गए कितने रुपए आए? 800 रुपए घटा दिए मैंने। इधर प्लस था और इधर आया तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गए कितने? 800 रुपए। तो यहाँ पर आपके मूलधन आ गया है कितना? 800 रुपए। और अपने को निकालनी रेट। रेट का फार्मूला इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये रेट का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर रेट निकालेंगे अपन। तो इंटरेस्ट 72 रुपए ले रहा हूं मैं, 72 इंटू 100। अभी 1 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज लिख दिया। 2 का होता, 4 का होता तो 288 लिख देता, तो भी 72 याद है ऊपर। मूलधन आए कितने? 800। 0 से 0 8 से 9%। कितना हो गए? मूलधन 800 और यहाँ पर ब्याज की दर कितनी हो गई? 9%। तो मूलधन और रेट दोनों आ गए आपके पास। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर 2 वर्ष 1.5 वर्ष यहाँ पर अंतर है। 1.5 वर्ष में आपके धन बढ़ जाएगा टोटल 6 को 13 करने के लिए 4 3 7 और यहाँ पर 1 1। 1.5 वर्ष में कितना हो रहा है? 117 रुपए। 1.5 वर्ष में धन 117 रुपए मतलब ब्याज आ गए। क्या आ गया? दो मिश्र धनों का अंतर ब्याज। तो 1.5 वर्ष का 117 और यहाँ पर 1.5 को डबल कर दूंगा मैं 3 वर्ष और 3 वर्ष में 1.5 को डबल कर रहा हूँ तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14 2 ने 7 दूनी 14 2 और यहाँ पर हो जाएंगे 3 17 दूनी 36 234। अब 3 वर्ष का 334 है तो यहाँ पर 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 3 7 21 और 3 8 24। 1 वर्ष में 78 तो 2 वर्ष में हो जाएगा यहाँ पर 8 दूनी 16 7 दूनी 14 ने 156। अभी 156 में इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ पर मूलधन आ गया आपके कितना? तो 600 रुपए। 656 में से 156 गए तो मूलधन आए 600 रुपए। रेट निकालनी है तो रेट के लिए वही 78 इंटू में 100 600 इंटू में 1 वर्ष का ब्याज है 78। 0 से 0 ने 6 से कितनी बार गया? तो 6 18 आ गए 13%। ठीक है, हो जाएंगे। बढ़ते इससे आगे यहाँ पर। हाँ, तो अब इससे आगे बढ़ते अपन यहाँ पर। तो कल मैंने 2 सवाल करवाए थे और उस टाइप को बोला था कि और भी मैं सवाल करवाऊंगा कल। तो आज मैं फिर देखो आगे फिर ले रहा हूँ एक सवाल। तो उसमें लिखना, देखो पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर दी है। पहले 3 वर्ष
की ब्याज दर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर दे रहा है वो 4% की दर से, तथा अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज दर दे रहा है वो अपने को अगले 5 वर्ष के लिए 2%, तथा बाकी वर्षों के लिए क्वेश्चन बोल रहा है पहले 3 वर्ष के लिए 4% है, अगले 5 वर्ष के लिए 2% है, बाकी वर्षों के लिए 7%, बाकी वर्षों के लिए 7% हो तो 15,000 रुपए की राशि पर 15,000 रुपए की राशि पर कुल 12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, अब यहां पर दिया है उसने पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर दी है 4% की दर से, अगले 5 वर्ष तक उसने अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज दर दी है उसने 2%, तथा बाकी वर्षों के लिए है 7%। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और बाकी कुल टोटल 5 और 3 8 कुल 12 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है। राशि पर कुल 12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर उसने आगे परसेंट नहीं दिए तो यहाँ बाकी अपने को समझना पड़ेगा। कुल 12 वर्ष का ब्याज निकालना है, 5 और 3 8 वर्ष दे दिए हैं, बाकी वर्ष निकालेंगे 5 3 8 12 में से माइनस कितने हो गए 4 वर्ष। कितने वर्ष 4 वर्ष। तो 7% दर से 4 का हो जाएगा 7 चौक 28, तो कुल ब्याज हो जाएगा 28 ने 12 यहाँ पर 30 ने ये 28 12 40 और ये 50%। कितना ब्याज प्राप्त होगा तो 50% ब्याज प्राप्त होगा। और राशि कितनी है अपने पास तो कुल 15,000 रुपए की राशि है और ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा तो 50% हो जाएगा। यहाँ पर पहले 3 वर्षों की 4%, अगले 5 वर्ष के लिए 2% तथा शेष वर्षों के लिए 7% है। तो बाकी टोटल 12 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 12 वर्ष मतलब ये 8 वर्ष हो गए, बाकी बचे कितने 4 वर्ष। तो 7% दर से 4 वर्ष का हो जाएगा 28 और ये टोटल जोड़ेंगे ब्याज तो कितना होगा 50%। तो 15,000 रुपए की राशि पर 50% ब्याज कितना होगा यहाँ पर तो 0 से 0 15 5 75 7,500 रुपए, मतलब कि आधा ब्याज हो गया अंदर 7,500 रुपए ब्याज हो जाएगा। बढ़ते इससे आगे देखो, अब आगे सवाल दे रहा हूं मैं आपको। आर एस अग्रवाल का सवाल है 40वां, ठीक है, पार्ट ए का है। तो यहां पर बोल रहा है पहले 2 वर्ष का 6% की दर से, पहले 2 वर्ष तक है 6% की दर से, फिर बाद में फिर बोल रहा है अगले 3 वर्ष तक है, अगले 3 वर्ष तक है यहां पर 9% की दर से, 9% की दर से, तथा इसके बाद के लिए 14% और इसके बाद के वर्षों के लिए है 14%। बाकी वर्षों के पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% ब्याज की दर दी है और इसके बाद के वर्षों के लिए है 14%। इस प्रकार से 9 वर्ष बाद उसने कुल 9 वर्ष बाद उसने कुल 11,400 रुपए, 9 वर्ष बाद उसने कुल 11,400 रुपए का ब्याज अदा किया हो, ब्याज दिया हो, तो वह राशि ज्ञात करो। जस्ट रिवर्सिबल सवाल आया है उसका यहां पर। इस बार भी मैंने कल करवाया था स्टेप का भी। तो पहले 2 वर्ष के लिए 6%, बाकी है 9% और बाकी वर्षों के लिए है 14% और कुल 9 वर्ष का निकालना है। तो 3 2 5 हो गए, बाकी बचे कितने 4।
3 2 5 4 9 वर्ष, कुल 9 वर्ष का ब्याज दिया है उसने अपने को 11,400। ये इंटरेस्ट है, क्या है? इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अपन इंटरेस्ट ही निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इंटू, यहाँ पर इधर टाइम है और ये रेट है, रेट इंटू 10। तो यहाँ पर 14 चौक 56 और इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे टोटल 95। तो 95% किसके बराबर है? 11,400 के। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? 100%। ठीक है, 6 2 8 7 15 और 5 4 9 डायरेक्ट है। तो 11,400 95 के बराबर है, तो ये लिख दिया मैंने 95। अपने को निकालना है 100%। 5 से गया 20 बार, 5 से गया 19 ना, 19 से 6 ना, 6 दूनी 12,000 के मिस्टेक तो नहीं हुई। 19 6 14, 19 से 5 ना, 5 से 2 ना, 6 दूनी 12,000, इधर 11,000 सही है। ठीक है, 4 5 30 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 300 बढ़ जाएंगे। 12,000 रुपए की राशि मूलधन आया है। क्या है? 12,000 रुपए वह राशि आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे फिर दे रहा हूं मैं, ऐसा ही सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है वापिस, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, फिर अगले 4 वर्ष के लिए है 3%। ठीक है, और बाकी वर्षों के लिए है 5%। बाकी वर्षों के लिए है 5%। यदि 9 वर्ष में 5,600 रुपए का ब्याज अदा किया हो तो मूलधन ज्ञात करो। क्या पूछा उसने? अब मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर वही सिचुएशन लगाएंगे। पहले 2 वर्ष के लिए 4%, फिर है यहाँ पर अगले 4 वर्ष के लिए 3%, और बाकी वर्षों के लिए है 4 2 6 न, बचे कितने? 3। 4 2 6 वर्ष हो गए। ये यहाँ पर टाइम है और ये रेट है, और यहाँ पर ये इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8 न, 4 तिया 12 न, 5 तिया 15। कुल 9 वर्ष का ब्याज दिया है उसने अपने को। कितना? 5,000 में 5,600 रुपए का ब्याज अदा किया हो तो मूलधन ज्ञात करो, मूल राशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर हो जाएंगे 12 8 20 ने 30 और 35%, और ब्याज कितना है कुल? तो 5600। अपने को ज्ञात करना है 100%। ये 5600 बटे 35 इंटू में 100। 5 से 20, 5 से 7 ने 5 से 2, 5 7, 7 से 8 ने 8 दूनी 16,000 रुपए की वो राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर 16,000 रुपए की कुल राशि हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा इस टाइप का सवाल। यहाँ पर 35% 5,600 बराबर 5600 बटे 35 इंटू 100 निकाल दिए। 5 से 20 बार, 5 से 7 7 8 56 8 दूनी 16,000। अगला फिर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, आगे फिर क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा ही। आगे दे रहा है ये पहले 3 वर्ष के लिए 5%, पहले 3 वर्ष के लिए 5%, फिर बाकी 4 वर्ष के लिए 2%, तथा बाकी वर्षों के लिए, बाकी वर्ष चलो बात है, आगे के 8 वर्ष के लिए, आगे के 8 वर्ष के लिए 4%, तो 32,000 रुपए, 32,000 रुपए की राशि पर, 32,000 रुपए की राशि पर ब्याज होगा। ठीक है, अब इस पर ब्याज निकालना अपने को। तो पहले 3 वर्ष के लिए 5, तो 5 से 15 में, फिर 4 के लिए 4 दूनी
4 दूनी 8 और यहाँ पर बाकी वर्षों के लिए, बाकी कितने वर्ष है तो 8 वर्ष के लिए 4% की दर से कितना हो गया 32, 32 और 8 40 में 55% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 8 40 में 5 55% हो गया यहाँ पर टोटल 15 वर्ष में। कितने वर्ष में 15 वर्ष में 55% हो गया है। और अपने पास राशि दी गई है कितनी तो 32,000 रुपए की राशि है। तो 32,000 रुपए की राशि पर 55% ब्याज निकालना है अपने को। तो 5 से 11, 5 से 2, 2 से 16, ठीक, एक जीरो से एक जीरो गई है, 2 जीरो बच्चे यहाँ पर, तो 6 ने 1 7 ने 1 ने 2 जीरो, 17,600 रुपए का ब्याज अदा करेगी राशि। ठीक है, ये इंटरेस्ट आया है। क्या आया है इंटरेस्ट आया है। अब देखो आगे सवाल दे रहा हूं मैं आपको, इसी में ही देखो आगे क्वेश्चन दे रहा है वो, करीम ने समान धन को 2 बैंकों में, करीम ने समान धन 2 बैंकों में 8%, 9% की दर से। देखो ये क्वेश्चन उसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है। करीम ने 8%, 9% की दर से ने समान धन 2 बैंकों में 8%, 9% ब्याज की दर से जमा किया। ब्याज की दर से जमा किया, 3 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज, 3 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज, 3 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 1,020 रुपए प्राप्त हुए। 1,020 रुपए प्राप्त हुए। तो धनराशि क्या होगी, धनराशि ज्ञात करो। तो देखो यहां पर पहले यहां पर कुल कितने 3 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। क्या कर रहा है वो, तो यहां पर हो जाएगा आपके कुल ब्याज इंटू में 100। प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल का फार्मूला होता है यहाँ पर रेट इंटू टाइम। कुल ब्याज लिख दिया इंटू 100 लिख दिया मैंने। यहां पर कुल रेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक तो 8% की दर से और एक 9% की दर से। क्या हो जाएगी, एक 8% की दर से और एक 9% की दर से। कुल ब्याज, ठीक, रेट इंटू टाइम क्या भी डिपेंड करता है, तो कुल ब्याज परसेंट। तो यहां पर कुल ब्याज कितना है, तो 1,020 रुपए इंटू में 100। अब यहां पर 8% की दर से कितने, 3 वर्ष के लिए, तो 8 इंटू 3, अपन जो कर रहे थे इधर 8 इंटू 3, 8 तिया 24, और बाकी 9% की दर से भी 3 वर्ष के लिए, 9 तिया 27 हो गया। या फिर यहां पर आप कुल ब्याज की दर भी ज्ञात कर सकते हो। देखो यहां पर रेट है, तो यहां पर कुल ब्याज दर क्या हो जाएगी, कुल ब्याज दर इंटू में समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो पहली शर्त पे 8%, दूसरे पे शर्त पे कितनी है 9%, और समय कुल कितना है तो 3 वर्ष। अगला फिर आएगा यहाँ पर ब्याज में अंतर आएगा, और यहाँ पर क्या आया, कुल ब्याज आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 9 102 जीरो इंटू में 100, और यहाँ पर हो गया 17 इंटू 3, 17 दिया 51 और 51 से 2, ठीक। 8 और 9 दोनों को जोड़ दिया अपनों ने, क्या कर दिया है, 8 और 9 दोनों को जोड़ दिया 17, 17 दिया 51, 51 से 2 पर गए, मतलब राशि कितनी हो गई यहाँ पर 2,000 रुपए की राशि आ जाएगी। ठीक है, करीम ने समान धन 2 बैंकों में 8% और 9% की दर से जमा किया। अब यहाँ पर कुल 3 वर्ष बाद उसे 1,020 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों बैंकों से ब्याज प्राप्त हुआ। अब दोनों बैंकों से ब्याज प्राप्त हुआ उसे, मतलब कि यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ब्याज 1,020 रुपए। अब पहली राशि PRT बाय 100, और दूसरे पे भी निकालेंगे P1 P2 R2
और T2 अपन में 100 और कुल ब्याज तो है ही अपने पास कितना, तो 1020 रुपए। देखो ये वो सेम होगा, P2 दोनों समान है, प्रिंसिपल समान है, तो P1 बाहर आ गया आपके, ठीक है। और यहाँ पर रेट इंटू टाइम, पहला रेट कितना है यहाँ पर, तो 8% की दर से 3 वर्ष है, और फिर यहाँ पर भी दूसरा ब्याज आपके 9% की दर से 3 वर्ष, और ये 100 को भी बाहर ले लिया था मैंने, और टोटल ब्याज कितना है, तो 1020। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 9 तिया 27, तो P1 100 24 प्लस 27, ठीक, 24 27 और यहाँ पर 102, तो 24 और 27 दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो कितना होगा, ये P1 बराबर ये हो गया आपके 51, ये 100 ने बराबर में 1020, ये 51 से गए 2 बार नहीं, ये 2 जीरो उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2000। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट ये इतनी लंबी प्रोसेस ना करते हुए अपन क्या करेंगे, इसको कुल ब्याज, ठीक है, कुल ब्याज हो गया साधारण ब्याज, और कुल ब्याज की दर हो गई यहाँ पर 8% 9%, ये यहाँ पर काट दिया मैंने, तो दोनों हो जाएगी कितनी, 17 से 51 डायरेक्ट उड़ा देंगे इसको। फिर ऐसा कैसे सवाल दे रहा हूं, देखो उसकी लैंग्वेज चेंज रहेगी, इसलिए मैंने मिटा दिया पूरा, नहीं तो मैं उसमें भी करवा देता हूं। अब यहाँ पर अगला सवाल फिर देगा, मोहन ने कुछ धन 9% की दर से, मोहन ने कुछ धन 9% की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% की दर से, उसी के बराबर 10% की दर से, ठीक है, 9% और 10% की दर से कुल 2 वर्ष में 7,600 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात करो, ठीक है। तो वापिस वही 7,600 इंटू में 100, अब पहली रेट थी कितनी, 9%, तो 2 वर्ष के लिए, फिर दूसरी है कितनी, तो 10% की दर से, ये भी 2 वर्ष के लिए। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ पर 7,600 इंटू में 100, 9 प्लस 10 इंटू 2, ठीक, तो ये हो गए 76 इंटू में 100, 9 10 19 और 2, और यहाँ पर भी हो जाएंगे आपके कितने, 7600 इंटू में 100, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, तो इन दोनों को भी जोड़ो आप, 7,600 इंटू में 100, 19 दूनी 38 और 18 में 20, ये भी 38 आए, सेम प्रोसेस है, और 38 से चला जाएगा 2 बार, नहीं यहाँ पर राशि आ गई कितनी आपकी, 20,000 रुपए की राशि आ जाएगी, ये मूलधन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। देखो अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, देखो वैसे ही सवाल आया आगे, इससे थोड़ा डिफरेंट है, इसमें 2 वर्ष में कुल ब्याज दे रहा था, क्या दे रहा था, 2 वर्ष में कुल ब्याज दे रहा था 7,600 रुपए। अब वो थोड़ा सा डिफरेंट देगा अपने को, यहां पर देगा वो 6% की दर से 3 वर्ष 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज में अंतर 150 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करो। क्या बोल रहा है वो, 6% की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 150। तो इस बार क्या दिया उसने अपने को, कुल ब्याज नहीं दिया और ब्याज में अंतर दे दिया, तो यहां पर हो जाएगा ब्याज में अंतर इंटू में 100 और अपॉन यहाँ पर दर में अंतर, और दर में अंतर, यहाँ पर अंतर कहीं नहीं है समय में, तो ये तो रेट फिक्स हो गई, और यहाँ पर हो जाएगा समय में अंतर, ठीक, इंटू में 100, यहां से मूलधन निकलेगा, क्या निकलेगा, मूलधन, प्रिंसिपल निकलेगा आपके। प्रिंसिपल बराबर होता है इंटरेस्ट इंटू 100 और अपन में रेट इंटू
टाइम, तो यहाँ ब्याज में अंतर 100 और यहाँ दर ऐसी कैसी, समय में अंतर दिया उसने अपने को। ठीक, अब समय में ब्याज में अंतर कितना दिया है अपने को, ब्याज में अंतर दिया है उसने 150 रुपए अधिक प्राप्त होता है, और रेट कितनी है 6% की दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज में अंतर। 6% की दर से 3 वर्ष 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज में अंतर कितना है, तो 150 रुपए। तो ये तो 150 रुपए किसके बराबर है, दोनों ब्याज में अंतर की वजह, समय में अंतर की वजह से ब्याज में अंतर आया है। तो ये 150 इंटू में 100, 4 में 3 गए तो 1 और 6 से कितना है, तो हो गया। ये 2500 रुपए मूलधन आ गए आपके, क्या आ गए हैं 2500 रुपए मूलधन। प्रिंसिपल आए हैं आपके कितने, तो ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है, 5% की दर से 5% की दर से 6 वर्ष और 6 वर्ष 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज में अंतर 750 रुपए हो तो राशि ज्ञात करो। अब 5% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज में अंतर कितना है, 750 रुपए। तो ये हो गया 750 इंटू में 100 और कितने 5% की दर से समय का अंतर कितना है 6 और 3, तो यहाँ दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7500 100, 6 में से गए तो 3, 5 और 3 हो गया 5 या 15, 15 से 5 मतलब राशि कितनी हो गई आपके 50,000 रुपए की राशि। 5% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज में अंतर 750 रुपए है, तो ये 750 लिखे, और यहाँ पर 6 वर्ष और 3 वर्ष दोनों में अंतर कितना है, तो 3, और ये यहाँ पर रेट लिख दी गई 5%, समय में अंतर 3 हो गया। ठीक है, पढ़ते इससे आगे। तो देखो यहाँ पर अब आगे लिखना 8% की दर से 8% की दर से कोई धन 8% की दर से कोई धन 4 वर्ष और 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज में अंतर 36 रुपए हो तो राशि ज्ञात करो। ठीक, ये क्वेश्चन आया वापस अपने पास। तो राशि में अंतर कितना है 36 रुपए। 36 रुपए राशि में अंतर है, किसकी वजह से, रेट तो है अपनी 8% और समय में अंतर कितना है, तो 4 और 1 5 का, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये 5 में आगे लिख देता हूं, 5 माइनस 4, तो यहाँ पर 36 इंटू में 100 और 8, 5 में 4 गए तो कितना बचा 1। ठीक, 8 से 4 से 25, 4 से 2 ने 2 से 18 ने 25 18 करेंगे तो कितना हो गया 4500। तो राशि कितनी हो जाएगी यहाँ पर 450 हो गया, 8 चौक 32, 8 40, तो 450 रुपए मूलधन हो गया अपने पास, क्या हो गया है 450 रुपए। ठीक है, तो 25 18 करेंगे कितने हो जाएंगे 450 रुपए, ये मूलधन आ गया अपने पास, क्या आ गया है मूलधन आ गया। अब देखो इसमें ही आगे देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कितने वर्ष के लिए दे रहा है उधार, वो 5 वर्ष के लिए कोई राशि 5 वर्ष के लिए कोई राशि उधार दी जाती है यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 105 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करो, क्या पूछ रहा है, तो मूलधन ज्ञात करो। वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ब्याज में अंतर कितना है तो 105 इंटू में 100 और 5% की दर से, इस बार 3% अधिक है, उसने डायरेक्ट दे दिया अंतर कितना है तो 3,
अब 3 ब्याज में 3 समय में 3 इस बार दर में अंतर आया है, कहीं में अंतर आया है दर में। तो देखो यहाँ पर ब्याज में अंतर इनटू में 100 और नीचे यहाँ पर दर में अंतर और समय एट है। तो समय तो यहाँ 5 वर्ष डायरेक्ट है और ब्याज दर में अंतर कितना 3% डायरेक्ट लिख दिया। 5 या 15 और 15 से कितनी बार गए तो 15 7 105। तो राशि कितनी होगी अपने पास 700 रुपए मूलधन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाएंगे इस टाइप के। और एक सवाल दे देता हूं मैं आपको। तो एक सवाल लिखना, ब्याज की दर 6.5 से 8% हो जाए तो ब्याज 40.5 रुपए 40.5 रुपए अधिक प्राप्त होता है। ये आर एस अग्रवाल का सवाल है आपके। आर एस अग्रवाल का बड़ी वाली आर एस अग्रवाल मिलेगा आपको 25वें नंबर का है। कितने नंबर का? अधिक प्राप्त तो ब्याज 40.5 रुपए वार्षिक मतलब 1 वर्ष का समय, यूं इसलिए लिखा मैंने। ब्याज की दर 6.5% से 8% हो जाए तो ब्याज 40.5 रुपए वार्षिक आय में या अधिक प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करो। क्या पूछेगा यहाँ पर? तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। और कल मैं इस टाइप से 3 से 4 क्वेश्चन और भी लेकर के आऊंगा।